दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ साथियों, रूहानी आमिल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिस्सार क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और हिस्सार करने का तरीका क्या है। हिस्सार के मुतालिक तमाम तफसीली मालूमात आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में मिलेगी। हिस्सार एक दायरा खींचने को कहते हैं जो आमिल अमल के दौरान अपने गिर्द खींचता है। ये एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर किला है जिसमें बैठकर आमिल अमल करता है और तमाम बैरूनी क़ुव्वतों से महफूज रहता है। जिन्नात, हमजात या मौकिलात तमाम क़ुव्वतें इसको पार नहीं कर सकती और ना ही आमिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो सिर्फ बाहर रहकर आमिल को डरा सकती हैं। इनकी ये कोशिश होती है कि आमिल हिस्सार से बाहर आ जाए, क्योंकि हिस्सार नाकाबिल तस्खीर किला होता है। आमिल को नुकसान उस वक्त होता है जब आमिल अमल छोड़कर हिस्सार से बाहर आ जाता है। जो आमिल साबित कदम रहते हैं, हिस्सार से बाहर नहीं आते, वो कामयाब रहते हैं। इसके अलावा लाजिम है कि आमिल मजबूत आसाब और दिल का मालिक हो, क्योंकि अक्सर लोग दहशत ज़दा होकर हिस्सार से बाहर आ जाते हैं और शदीद नुकसान उठाते हैं और नाकाम भी रहते हैं। दोस्तों, हिस्सार के कुछ फ़वाइद हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। नंबर 1, इंसान तमाम बैरूनी असरात से महफूज रहता है। नंबर 2, दौरान अमल मखलूक़ात से हिफाजत होती है। नंबर 3, रजत और दूसरी कैफियत से भी इंसान महफूज रहता है। नंबर 4, आमिल बेफिक्री से अमल कर सकता है। नंबर 5, रूहानी क़ुव्वतें हिस्सार में उरूज हासिल करती हैं। नंबर 6, दिमागी यकसुई हासिल होती है। नंबर 7, नाकामी के बाद भी आमिल हिस्सार में महफूज रह सकता है। नंबर 8, आमिल बेखौफ व ख़तर होकर हिस्सार में किसी भी मखलूक से टकरा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि हिस्सार का दुरुस्त तरीका क्या है। वैसे तो हिस्सार कई तरीक़ों से होता है, लेकिन मैं आपको हिस्सार का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। हिस्सार का ये तरीका मशहूर भी है और आसान भी। दोस्तों, जब आप अमल करने बैठें तो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल 3 बार पढ़कर अपनी उंगली पर दम करें। फिर इस उंगली से अपने गिर्द गोल दायरा खींचें। अगर पाउडर से या किसी चीज़ से हिस्सार बनाना मकसूद हो तो पहले हिस्सार बना लें, फिर उंगली पर दम करके हिस्सार पर हल्के से फेर दें। अब आपका हिस्सार अमली शक्ल में होगा। दोस्तों, ये हिस्सार चाकू या छुरी से भी दम करके किया जा सकता है। बस दोस्तों, इस हवाले से ये बात वाज़ेह है कि आप हिस्सार किसी भी चीज़ से करें, लेकिन उसका तरीका दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि आपका हिस्सार अमली शक्ल में होगा। हिस्सार चाहे उंगली से बनाएं या चाकू या छुरी से, इसके असरात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिस्सार अमली हो या नादीदा, दोनों की क़ुव्वत बराबर होगी। हाँ, अमली हिस्सार में आपको वक्त लगेगा, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि आपको हिस्सार नज़र आता रहेगा और आप गलती से उसे पार नहीं करेंगे। नादीदा हिस्सार में अक्सर लोग घबराहट में या अनजाने में हिस्सार से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, हिस्सार के हवाले से कुछ हिदायत हैं। नंबर 1, हिस्सार कोई भी करें, मुकम्मल होना चाहिए। नामुकम्मल हिस्सार सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
नंबर 2, इब्तिदा में हिस्सार पाउडर से या किसी चौक से करें, क्योंकि नादीदा हिस्सार में अक्सर लोग बाहर निकल आते हैं, अनजाने में ही सही नाकामी और नुकसान उठाते हैं। नंबर 3, हिस्सार करने के लिए बावजू होना लाजमी है। नंबर 4, हिस्सार पाक जगह करें, नापाक जगह पर आपका हिस्सार कायम नहीं होगा, क्योंकि ये कुरानी आयत का हिस्सार है, नापाक जगहों पर असर नहीं करेगा। नंबर 5, हिस्सार जिन चीज़ों से तैयार किया जाए इनका भी पाक होना ज़रूरी है। नंबर 6, अगर हिस्सार करते वक्त भूल जाएं या ऐसा लगे कि कोई गलती हो गई है तो फौरन दोबारा उसे ठीक तरीके से करें, जब तक मुकम्मल यकीन ना हो हिस्सार में अमल करने ना बैठें, वरना नुकसान होगा। नंबर 8, हिस्सार ना के ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा, इसको एक हद में रखें, बस इतना हो कि अमल की चीज़ें और आमिल आराम से उस हिस्सार में बैठ सके। अगर आमिल खौफ और दहशत से चंद कदम पीछे भी चला जाए तो कुछ ना हो। बहुत से लोग हिस्सार तंग कर देते हैं और कुछ लोग हिस्सार इतना बड़ा कर देते हैं, इसमें कोई ना कोई खामी रह जाती है। याद रखें, ये तमाम चीज़ें आपको हिस्सार बनाते वक्त जहन नशीन करनी है, क्योंकि वक्त से पहले ही गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद नहीं। दोस्तों, अब वक्त हुआ है कुछ अहम बातों का जो आमिल कामिल डीवीडी कोर्स के हवाले से मुझे आपसे करनी है। वो बातें कुछ यूँ हैं कि आमिल कामिल डीवीडी कोर्स के हवाले से हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे दोस्तों में से किसी को भी किसी भी किस्म की शिकायत हो, पहले तो अल्लाह के हुक्म से मुझे पूरा यकीन है कि कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी किसी ने अगर आमिल कामिल डीवीडी कोर्स का हदिया जमा करवाया हो और उसको डीवीडी कोर्स ना पहुंचा हो तो वो फौरन बराह रास्त मुझे ईमेल करे। मेरा ईमेल है ra.complain@gmail.com। दोस्तों, याद रहे, ये ईमेल सिर्फ शिकायत होने पर किया जाए और इस हवाले से आपके पास हदिया जमा करवाने का मुकम्मल सबूत भी हो। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप आमिल कामिल कोर्स हासिल करना चाहते हैं और आपको मतलूबा ईमेल से जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे बराह रास्त ईमेल पर राब्ता कायम कर सकते हैं। दोस्तों, हदिये के हवाले से आप मुकम्मल इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह लोगों का भरोसा ही हमारे चैनल का मेयार है। और दोस्तों, आखिर में दुआए खुसूसी के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, चैनल पर बहुत सारे लोगों की दरख्वास्त थी कि आप दुआए खुसूसी करवाएं, तो इसलिए इस वीडियो में दुआए खुसूसी की जा रही है। और इसके अलावा हमारे डोनर्स, जिनमें सर फहरिस्त हमारे काबिल एहतराम दोस्त कनाडा से सैयद ज़की हैदर साहब और इंडिया से बहुत ही अच्छे साथी ज़ीशान शेख साहब के लिए भी दुआए खुसूसी की जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों दुआए खुसूसी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हमारे रब, हमारी तमाम ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमें अपने दर से मायूस और खाली हाथ मत लौटाना, हमारी खाली झोलियों को हमारी मुरादों से भर देना। ए हमारे रब, हमारी दीन और दुनिया दोनों को संवार दे। हमें अपने प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा करने वाला बना दे। रोज़े आखिरत हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा दे। हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेसहारा हैं, इनका तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। ऐ हमारे हबीब, तो इनके लिए अपनी ज़ाते किबरिया से कोई मौजज़ा अता फरमा कर इनकी तमाम परेशानियों दुख तकालीफ से इनको निजात अता फरमा दे। और जो लोग बीमार हैं
اور اکثر چینل پر اپنی بیماریوں کے حوالے سے وظائف کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ان کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما دے۔ چینل پر اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، ان کے پیارے جو آج ان کے درمیان نہیں ہیں، اے ہمارے رب تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ چینل پر بہت سے لوگ اور بچیاں ہیں جن کے رشتوں کے لیے ماں باپ پریشان ہیں۔ اے ہمارے رب، ان بچیوں کے لیے بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما دے، اور غیب سے ایسے لوگوں کی مالی مدد فرما دے جن کا تیرے سوا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، جناب سید ذکی حیدر صاحب اور جناب ذیشان شیخ صاحب کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ لوگ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کے مال و اسباب میں بے انتہا برکت عطا فرما دے، ان کو روز آخرت اس کا بہترین صلہ عطا فرما دے۔ جناب سید ذکی حیدر صاحب اور ان کے اہل خانہ کو ہر آفت اور بلاؤں سے محفوظ فرما دے، اور جناب ذیشان شیخ صاحب کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما دے، اور ان کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما دے۔ اور ذیشان صاحب کی ہمشیرہ کے اچھے رشتے کے لیے ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جلد سے جلد ان کا بہتر رشتہ عطا فرما دے، اور جناب سید ذکی حیدر صاحب اور جناب ذیشان شیخ صاحب کے اہل خانہ کو اللہ پاک ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، اس دعائے خصوصی کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔